हेलो दोस्तों। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आज विभाजन सूत्र देखेंगे, सेक्शन फार्मूला। दो बिंदुओं ए x1 कामा y1 और बी x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु पी एक्स कामा वाई के निर्देशांक हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखें, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एक्स कामा वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए x1 कामा y1 एंड बी x2 कामा y2 इन द रेशियो m1 इंटू इंटू आर। तो ये पॉइंट पी के निर्देशांक हैं, आप ये रहे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आइए देखते हैं किसी ये कैसे आता है। जैसा कि आपका दो बिंदु दिया गया है ए और बी, ये रहे ए का है x1 y1 निर्देशांक और बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2 है। पी कोई आंतरिक बिंदु हमें नहीं पता है, उसे x कामा वाई मान लेंगे और ये अनुपात दिया है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात m1 है और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात m2 है। तो p का निर्देशांक कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई इस वाले का इसके साथ हो जाता है और इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है। तो x के लिए जो होगा m1 m1 इंटू x2 प्लस और ये आपका हो जाएगा m2 और m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। और y का जो निर्देशांक होगा, अब y के लिए y वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे m1 इंटू वाई टू प्लस y के लिए m2 इंटू y1 अपान दोनों का सम m1 प्लस m2। तो p आप x कामा वाई इक्वल टू आप लिख सकते हो, अभी मल्टीप्लाई हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और ये y का निर्देशांक ये रहा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यही आपका सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र है जो कि आप लोग याद कर लेना। अब आगे इस पे क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। हमारा क्वेश्चन ये रहा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक, यहाँ गलती हो गया था, आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर लेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग देखें कि दो बिंदु दी गई है, एक ए है जिससे एक रेखाखंड बनती है, एक हमारा पॉइंट बी है। ए कह रहा आपका ए का निर्देशांक जो है 4, है और बी का निर्देशांक 8, 5 है। अब कोई एक पी बिंदु है जो आंतरिक रूप से इन रेखा को विभाजित करता है। पी हम लोग को पता नहीं कौन से बिंदु है, जिसका अनुपात दिया गया है 3:1 अनुपात था, यानी m1:m2 अनुपात था। तो m1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे m1 ये रहा 3 और m2 कितना है 1 है। p का निर्देशांक हम लोग को नहीं पता है तो इसको x कामा y मान लेंगे। ठीक, आपको बोर्ड कहाँ पे लिखना है तो हम लोग थ्योरी इस तरह लिखेंगे अतः यहाँ लिखेंगे माना वांछित बिंदु पी एक्स कामा वाई है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे लेट पॉइंट बी एक्स कामा पी एक्स कामा वाई। अब हम लोग देखेंगे पी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, अभी आपको बता क्या है। सॉल्यूशन के लिए इसको हम लोग मान लेंगे, इसको मान लेते हैं x1 कामा y1 और इसको मान लेते हैं इसको x2 कामा y2, ताकि हम लोग फार्मूला आसानी से लगा पाएँ, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। इसको मान लेते हैं m1 3 को और इसको मान लेते हैं m2। अब हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे, वही आपको जो बता क्या है। तो x के लिए क्या होगा, x के लिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो m1 इंटू x2 प्लस अब m2 इंटू x1 अपान
m1 प्लस m2। अब इसी में वैल्यू रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो m1 की वैल्यू कितनी है 3 है यहाँ पे, इंटू x2 की वैल्यू यहाँ कितनी, ये रहा x2 8 है, और m2 की वैल्यू इस बार 1 है, इंटू x1 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये रहा 4, अपान दोनों का सम कर देंगे 3 + 1। तो आपका ये इसको मल्टीपल 8 × 24 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, अपान में 4 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, 28/4 आ जाएगा। इसको काट दोगे तो 7 आ गया, ये इक्वल टू 7, यानी x का मान तो 7 आ गया। अब आगे हम लोग y का मान देखेंगे। तो हम लोगों ने x का मान निकाला, हम लोग इसी तरह y का मान निकालते हैं। y इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे m2 इंटू नहीं पहले m1 इंटू y2, इधर का मल्टीप्लाई इसके साथ, इधर का मल्टीप्लाई इसके साथ, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू यहाँ 3 है और y2 की वैल्यू आपकी 5 रही, m2 की वैल्यू जो है यहाँ पे देखो m2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू ये रही -3, अपान दोनों को ऐड कर दो, m1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 की वैल्यू 1, m1 प्लस m2, 5 × 15, और ये 3 1 के 3 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -3 बन जाएगी, ये 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में देखते हैं, 15 में से 3 गए 12, 12/4, 4 3 बार कट जाएगा, 3 चौको 12। तो ये y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो अब आप लोग यहाँ अगले उसके आगे लिखेंगे, x की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई 7, और y की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। तो हम लोग लिखेंगे अतः वांछित बिंदु P x, y जो कि था, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 7 और y की वैल्यू 3 हम लोग जो माने थे। तो ये हो गया आपका 7, 3, यही हम लोग का आंसर, P आप 7, 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि क्लियरिटी आए थोड़ा। क्वेश्चन ये रहा कि एक बिंदु ए, ये रही आपकी वही सेम क्वेश्चन है, एक बिंदु बी है जो कि ए का निर्देशांक -6, 10 है और बी का निर्देशांक 3, -8 है। तो पॉइंट पी कोई ऐसी एक रेखा है जो आंतरिक रूप से इस बिंदु को 2:7 में इसको विभाजित करती है पी। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या होंगे आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और करने की कोशिश करिए ताकि आपको क्वेश्चन में आने भी लगे और क्लियरिटी भी आए। तो देखिए हम आगे बताते हैं, माना वांछित बिंदु, वही सेम क्वेश्चन बस आप लोग को करवाना था कि थोड़ा आप लोग करने की कोशिश करना। माना वांछित बिंदु हम लोग क्या मान लेंगे, P x, y है। फिर आगे वही काम करना है। अगर आपका अनुपात दिया है 2:7 लिखा है, 2:7, अगर इस तरह है तो मतलब ये m1 हो गया, m1 अनुपात m2 में लिखा है, तो ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। आप लोग क्वेश्चन में मत लिखना, क्वेश्चन को अलग लिखना और सोल्यूशन को अलग लिखना। ये आपको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। अब वही फिर फार्मूला लगा देंगे x के लिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इस वाले का इधर के साथ, इस वाले का आपका इधर के साथ, और इस वाले m का मल्टीप्लाई आपका इधर के साथ। तो x के लिए पहले m1 इंटू x2 हो जाएगा, प्लस m2 इंटू x1 हो जाएगा, m2 इंटू x1। पहले फार्मूला लिखा करो ताकि क्वेश्चन आपको गलत ना हो, अपान m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, m1 की वैल्यू 2 रही, और ये x2 की वैल्यू, जहाँ कैलकुलेशन में गलती होगी उसको सुधार लेना,
x2 की वैल्यू आपकी ये 3 रही, प्लस m2 की वैल्यू इस बार कितनी है 7 है, इंटू x1 की वैल्यू -6 है, अपान m1 प्लस m1 कितना है 2 और 7, 2 + 7 दोनों को ऐड कर दो, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 छंगा 42, लेकिन साइन माइनस करेगा, अपान 7 2 9 हो जाएगा। तो -42 और प्लस का 6 इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आपका बचेगा 36, माइनस का 36 बचेगा, 36/9, ये 4 बार जाएगा, ये आ जाएगा -4। तो x की वैल्यू आपकी आ गई -4। ठीक, अब y की वैल्यू देखते हैं। y की वैल्यू के लिए फिर वही y का फार्मूला लगा लूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ। तो पहले m1 y2 प्लस m2 y1 अपान दोनों को जोड़ दो, m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी रही 2 रही, y2 की वैल्यू कितनी रही, y2 की वैल्यू -8 रही, प्लस m2 की वैल्यू आपकी कितनी रही 7 रही, y1 की वैल्यू कितनी रही, ये रही 10 रही, दोनों को जोड़ दो, 2 + 7, 8 दूनी 16, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 7 धामा 70 हो जाएगा, बटे 9, +70 और -16 को जब जोड़ोगे तो 54 बचेगा, काहे कि प्लस वाला बड़ा है इसलिए साइन प्लस का रहेगा, 54/9 हो जाएगी। इसको काटोगे तो ये 6 आ जाएगा, y की वैल्यू 6 आ गई। अतः आपका जो पॉइंट आप माने थे P x, y वो आपका हो गया P आप x की वैल्यू तो -4 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य बिंदु मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। मान लो कि अगर कोई दो बिंदु दी गई है, ए x1, y1 और आपकी दूसरी बिंदु बी रही x2, y2। मान लो कि P मध्य बिंदु है, ये P आपका जो है हमें नहीं पता क्या है, जो ना पता उसको x, y मान लिया करो। ये क्या है आपका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में x का जो मान होगा x इक्वल टू, पहले ये वाला x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, और y इक्वल टू दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, y1 प्लस ये y2/2 हो जाएगा। तो p का जो निर्देशांक आ जाएगा px, y जो हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। आइए क्वेश्चन देखते हैं ताकि पॉइंट बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो आप लोग सामने ये क्वेश्चन रहा, बिंदु ए 2, -2 और बी -4, 2, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर लेंगे। ए 2, -2 एंड बी 4, -2 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। आपका एक पॉइंट ये रहा ए, जिसकी बिंदु कितना है 2, -2 है, और बी का निर्देशांक क्या है -4, 2 है। ये रहा आपका बी। अब हमें नहीं पता इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, पी मान लेते हैं, अभी आपको बताए हैं, जिसको हम x1, y1 मान लेंगे। तो x के इसको अब x1, y1 मान लो, इसको x2, y2 मान लो, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, यानी x, y की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू क्या होती है मध्य बिंदु के लिए, x1 प्लस x2/2। x1 यहाँ कितना है 2 है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लो इस तरह का, फिर ये एक ऑर्डर में बिंदु लिख लो, ए यहाँ पे और ये जो बी है आपका यहाँ पे। मध्य बिंदु पी x, जो ना दिया x, y मान लिया करो, फिर जो भी पूछे उसका फार्मूला सोचो, फिर वो फार्मूला अप्लाई कर दो तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। जैसे ये बिंदु दिया है तो इसको x, y1 मान लो, इसको x2, y2 मान लो, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। x1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है, प्लस x2 की वैल्यू -4 है, अपान 2, ये प्लस इंटू माइनस होगा तो साइन माइनस का आएगा, तो ये 2 - 4/2, ये आपका
4 माइनस का प्लस का 2 है तो कुल मिला के माइनस का 2 बचेगा अपान 2, तो ये आपको हो गया -1। तो आपका जो यक्स का मान आया -1 आ गया, ध्यान रखना ये माइनस है। अब हम लोग वाई का मान निकालेंगे, तो वाई के मान के लिए वाई का फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू आपकी कितनी रही, ये रही -2, प्लस y2 की वैल्यू कितनी रही 2/2, माइनस का 2 और प्लस का 2 दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, 0/2, तो 0 में किसी का भी डिवाइड करोगे 0 ही हो जाएगा, तो यानी ये 0 हो गया। y का मान यहाँ से 0 आ गया। तो हमारा जो बिंदु था P x कामा वाई, अब x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई -1, y की वैल्यू 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1, 0, ये रहा। अब इसी पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसी पे एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मान लो कोई रेखाखंड है या कोई रेखा है, ए भी मान लो दी है। अब मान लो एक रेखा ए और बी दी है, उसका मध्य बिंदु मान लो पी है। अगर इस बार मान लो ए का निर्देशांक दिया हो और पी का दिया हो मध्य बिंदु का, अगर बी का ना दिया हो तो आपसे पूछे तो क्या आप बता पाएंगे? देखिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कोई ए का निर्देशांक है आपका 2, -2 और बी का निर्देशांक हमें नहीं पता है, पी का निर्देशांक है -1, 0, तो बी के ये रहा आपका पी जो है मध्य बिंदु है। तो बी का आप लोग निर्देशांक बताइए, क्या आप लोग बता पाएंगे? ये और ये इक्वल है, ए पी और पी बी इक्वल है, यानी कि पी इसका मध्य बिंदु हो गया। तो बी के कोऑर्डिनेट आप लोग बताइए क्या होंगे? वही, कुछ नहीं करना, फिर वही काम करना है आपको। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये ए रहा आपका और ये बी रहा। ए के निर्देशांक 2, -2 दिए हैं और पी का ये मध्य बिंदु है, ये और ये इक्वल है। जब पी मध्य बिंदु होगा मतलब ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगी। पी के निर्देशांक जो है -1, 0 दिए हैं। इसके जिसके ना दिए हों उसको उसके x, y मान लो, ठीक। इसको फिर आगे बढ़ने से पहले इसको x1 y1 मान लेंगे हम लोग, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। इसको x1 y1 और इस b को हम लोग क्या मानते थे, x2 y2। तो इसकी वैल्यू x की, इस बार x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, इस बार इसको हम लोग x और y मानते थे, तो इस बार -1 यहाँ पे दिया है, -1 इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x1 की वैल्यू कितनी रही, आप एक बार लिख लेते हैं, x1 प्लस x2/2। तो आपकी x1 की वैल्यू कितनी है, ये 2 रही, और x2 की वैल्यू आपकी पता नहीं, x2 की वैल्यू y है यहाँ, सॉरी x2 की वैल्यू x है, तो हम लोग x लिख लेंगे, हमें नहीं पता, हमें निकालना है /2। तो अब देखना -1 इक्वल टू 2 प्लस x/2, तो ये 2 इधर आएगा तो -2 बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो -2 इक्वल टू 2 प्लस x। अब x को उधर ही रहने दो, 2 को इधर भेज दो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो -2 और ये 2 इधर जब आएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, इक्वल टू x। तो x इक्वल टू ये दोनों जुड़ गए, तो 2 और 2 4, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो x की वैल्यू -4 आ गई। हम लोग इसी प्रकार अब y की वैल्यू देखेंगे। हम लोग y की वैल्यू इधर इस साइड में निकाल लेंगे। y की वैल्यू के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2/2 होगा। y की वैल्यू इस बार यहाँ ये रही 0 है, 0 यहाँ पर आपकी 0, ये आपकी x का वैल्यू -1 था, उसको हमें लोग x, y मान लिए थे। इस बार y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, y1 की वैल्यू -2 है, -2, और ये आपकी y2 की वैल्यू y, हम लोग y उसको मान है /2। 2 इधर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, 0 इक्वल टू -2 प्लस y बचा, 2 इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो हमारा जो b का निर्देशांक था x, y हम लोग माने थे, x, y का मान जो होगा -4, 2 हो जाएगा b का निर्देशांक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज ना होना, पिछली बार हम लोगों ने x, y यहाँ बीच में माना था, इस बार जहाँ का मिसिंग रहता है वहीं का मान लेते हैं। ये मध्य बिंदु होती है, मध्य बिंदु का फार्मूला निकालने के लिए हमेशा इसको और इसको वाले को ऐड करके, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा मध्य बिंदु आ जाएगा। तो x का मान इस बार यहाँ -1 दिया था, -1 के लिए क्या होगा, इस ये वाला x का पार्ट और ये वाला x का पार्ट
हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये वाला x का पार्ट कितना रहा, यहाँ 2 है तो हम लोग 2 ले लिए। ये हमें नहीं पता है तो इसको हम लोग x मान लिए, डिवाइड कर देंगे 2 से। ये किसके बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु हम लोग निकालते हैं। मध्य बिंदु यहाँ x का कितना है, -1 है। फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लिए तो x की वैल्यू -4 आ गई। यहाँ हम लोग x, y माने थे तो ये इस बारी इसकी इस x की वैल्यू आई है, ये वाली -4। ठीक y के लिए वही काम करेंगे। तो ये वाला 0 मतलब y, ये बीच वाला 0 के लिए क्या होगा, इसके लिए मध्य बिंदु के लिए इसका y का पार्ट और इसका y का पार्ट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, आप लोग के एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे जब सेकंड वाली एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन आपको ये है, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना वहाँ से। क्वेश्चन ये है कि ए बी एक वृत्त की व्यास है, ए बी जो है एक वृत्त की व्यास है ये, और उसका मध्य बिंदु दिया है, वृत्त का मध्य यानी वृत्त का केंद्र दिया है। जब ये व्यास होगा, ये देखना सर्किल का व्यास जो है इसको केंद्र से गुजरता है। ये रहा सर्किल का व्यास, ये ए बी, व्यास बोले तो डायामीटर, ए बी जो है व्यास है, ये वृत्त का व्यास है ए बी। तो व्यास जो होता है हमेशा केंद्र से गुजरता है, केंद्र उसका मध्य बिंदु होता है। काहे कि ये आर है और ये भी आर है, ये दूरी इक्वल है तो ये मध्य बिंदु बन जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये दिया था कि बी का निर्देशांक दिया है, वो कितना है, 1,4 है। बी का निर्देशांक 1,4 है और उसके केंद्र का निर्देशांक 2,-3 है। ये केंद्र है उसका, सेंटर जिसे बोलते हैं। ए का निर्देशांक पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग क्वेश्चन, हम आपको ये बताया कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है, बी का निर्देशांक दिया है और उसके केंद्र का निर्देशांक दिया है और ये ए का मान पूछ रहा है। तो हम लोग इसको देखते हैं। अभी आपको बताया कि वृत्त का व्यास हमेशा केंद्र से पास होता है और उसका केंद्र जो है व्यास का मध्य बिंदु होता है, यानी केंद्र जो है इस मध्य बिंदु हो गया ओ, ये आपका मध्य बिंदु हो गया। और ये आपका दिया है 1,4 बी, और इसका ये पूछ रहा है तो इसको हम लोग मान लेंगे x, y। ठीक, इसको x, y हम लोग मान लेंगे। तो इसके लिए देखेंगे, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। x के लिए यहाँ x, ये मध्य बिंदु है ना, ये 2, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा x + 1/2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, 1 को इधर भेज दो, 1 इधर आएगा, माइनस बन जाएगा। तो x = 3, 4 में से 1 गए 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई आपकी। और ये अब y = यहाँ कितना, ये मध्य वाला -3 किसके बराबर होगा, इसका सम और इसका सम डिवाइड बाई 2, इसका सम और इसका सम। तो यानी y ये नहीं दिया है, y ही मान लेंगे, y + 4/2, 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होकर -6 बन जाएगा, 2 3 अच्छा साइन माइनस करेगा, प्लस y। अब -4 सॉरी 4 प्लस का इधर आएगा, माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू y। तो -4 और -4 मिलके -10 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10। y इक्वल टू आपका -10 हो गया। तो आपके बिंदु ए का निर्देशांक जो हो गया 3, -10। यहाँ x, y होता है, पहले x का मान लिखा जाता है तब फिर y का मान लिखा जाता है लास्ट में। तो हम लोग थोड़ा मध्य बिंदु से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समत्रिभाजक बिंदु की बारे में समझते ही होता क्या है। समत्रिभाजक मतलब ही होता है कि 3 समान बराबर भागों में बांटना, 3 समान भाग में बांटना, 3 बराबर समत्रिभाजक, त्रिभाजक यानी 3 भागों में बांटना, 3 बराबर भागों में विभाजित करना। यही आपका समत्रिभाजक होता है। जैसे मान लो कि एक रेखा दी है ए और बी, इसके समत्रिभाजक बिंदु अगर देखें तो मतलब कि 3 बराबर भागों में इसको बांट दो, एक ये यहाँ से काटेंगे, एक यहाँ से काटेंगे। देखो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, देखो तीनों बराबर हैं। तो ये आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बराबर होगी। तो ये P और Q AB के समत्रिभाजक बिंदु हैं।
पी कामा क्यू समत्रिभाजक यानी ट्राई सेक्शन पॉइंट है, समत्रिभाजक बिंदु है। समत्रिभाजक का मतलब होता है तीन बराबर भागों में बांटना। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले ट्राई सेक्शन ए पी कामा क्यू आर ट्राई सेक्शन पॉइंट, ट्राई सेक्शन पॉइंट। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से पहले थोड़ा और इसकी थ्योरी बता देते हैं। यहाँ देखना, आगे थोड़ा इसको समझा देते हैं। जैसे ए और ये बी रहा, ये समत्रिभाजक बिंदु एक, मतलब तीन इसको बराबर भाग में बांट दो। ये मान लो पी है, ये क्यू है, पॉइंट पी है, ये क्यू है। तीन समत्रिभाजक मतलब तीन बराबर भागों में बटा है। अगर ये वन है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से वहाँ यहाँ तक भी वन होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी वन होगा। ठीक, वन 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 हो जाएगा, तीन बराबर भागों में बढ़ गया, तीन टुकड़ों में। जैसे अगर मान लो कि इसका निर्देशांक आपको दिया है x1 कामा y1 और बी वाले का दे दिया x2 कामा y2। अब किसी वाले बिंदु P या Q का पूछ ले तो आप लोग कैसे निकालेंगे, आइए उसको देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर P का पूछा, A और B, A का कितना दिया है x1 कामा y1 दिया है, और B का कितना दिया है x2 कामा y2 का दिया है। अब आपकी P कहाँ पे है देखना, ये यहाँ पे है P आपका यहाँ, इसके निर्देशांक अगर निकालने हैं तो ये इधर दूरी कितना है, P और B के बीच की दूरी कितनी बची, एक और एक मिलकर दो हो गया, तो ये अनुपात दो हो जाएगा। और इधर वन है तो ये वन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, M अनुपात M1 M2। अगर M2 मान M1 और M2 मानो तो ये आपका M1 1 हो जाएगा, M2 2 हो जाएगा। फिर आप विभाजन वाला सूत्र लगा के P का निर्देशांक निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन देख करते हैं तो ये बढ़िया से क्लियर हो। तो हम लोग क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बिंदुओं A 2 कामा -2 और B -7 कामा 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजक करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेंगे। ये कीजिए लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2 कामा -2 एंड B -7 कामा 4। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देख, आपका एक रेखाखंड है जिसकी दो बिंदु दी गए, मतलब दो बिंदु के उसके निर्देशांक दिए गए हैं। रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड ए बी है, ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ए के 2 है और -2 है, 2 कामा -2, और बी का निर्देशांक जो है -7 कामा 4 है। अब समत्रिभाजक बिंदु के निर्देशांक पूछा है। समत्रिभाजक मतलब इसको तीन बराबर भागों में बांटने वाला है, एक यहाँ से काट दो, एक यहाँ से काट दो, तीन बराबर भागों में। तो इसको आप P मान लो, इसको Q मान लो। अब थोड़ा आगे देखते हैं, इसको साफ साफ फिगर बनाते हैं। ये आपका A रहा, ये जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक एक 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 होता है, एक ये एक ये एक ये और एक ये आपका B रहा। और पहले P का अगर निर्देशांक निकालेंगे तो P यहाँ पे है आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर का पार्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये आपका निर्देशांक दिया है 2 कामा -2 और B का मान कितना दिया है 7 कामा 4। तो हमको इसका निर्देशांक चाहिए, तो अब विभाजन वाला सूत्र लगा के आप इसका निर्देशांक निकाल लीजिए। मान लीजिए इसका x कामा y है, नहीं पता है। अब हम लोग विभाजन वाले सूत्र लगाने से पहले इसको x1 कामा y1 मान लेंगे, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। इसको x2 कामा y2 मान लेंगे। ठीक, इसको M1 मान लेंगे, ये वाला अनुपात M1 मान लेंगे, जो को 1 दिया है, M1 1 दिया है। हम लोग जैसा कि जानते हैं समत्रिभाजक मतलब कि जब इसको फिगर बनाएंगे करेंगे तो ये 1 होता है और ये वाला 2 होता है, ये आपका M2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर इसके साथ, इसका वाले का इसके साथ। तो x के मान के लिए हम लोग पहले M1 इंटू x2 लिखेंगे प्लस M2 इसका वाले का इधर के साथ इंटू x1, जो विभाजन का सूत्र होता है, अपान दोनों का योग। M1 की वैल्यू आपको कितनी दी है 1 दी है, x2 की वैल्यू कितनी रही -7 रही, प्लस M2 की वैल्यू आपकी कितनी है 2 है, और x1 की वैल्यू जो है ये रही 2 रही, x1 की वैल्यू 2 रही, अपान दोनों को जोड़ दो 1 + 2 हो जाएगा। तो 7 गुणे 1 -7 हो जाएगा,
ये माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 2 दूनिया 4 हो जाएगा, प्लस का बटे 3 हो जाएगा। माइनस का 7 और प्लस का 4 जुड़ेगा तो माइनस का 3 बचेगा बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, -1 बचे, -1 बचेगा, ये 1 बचेगा माइनस का, तो x इक्वल टू -1 आ गया। अब ठीक इसी तरह y के लिए करेंगे, तो y के लिए फार्मूला लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, m2 का इसके साथ, m1y2 जो विभाजन का सूत्र होता है, प्लस m2y1, m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। अब हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, m1 की वैल्यू 1 रही, y2 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये रही 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी रही, 2 रही, इंटू y1 की वैल्यू कितनी रही, -2 रही, अपान दोनों को जोड़ देंगे 1 + 2, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2, 4 के 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस हो जाएगा, अपान 1 + 2 3 हो जाएगा, 4 प्लस का और 4 माइनस का मिल के 0 हो जाएगा, 0/3 यानी 0 ही हो जाएगा। तो y का मान आपका कितना आ गया, 0। तो हमारा एक बिंदु P आ गया, P का निर्देशांक कितना होगा, x, y माने थे, x की वैल्यू कितनी है, -1 हम लोग निकाल लिए, और y की वैल्यू 0 निकाल लिए विभाजन वाले सूत्र से। तो एक बिंदु P का निर्देशांक तो आ गया। अब हम लोग अगले वाले बिंदु Q का निर्देशांक देखते हैं। अब हम लोग Q का निर्देशांक देखेंगे, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इधर यहाँ से यहाँ तक इधर 2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक इधर 1 हो जाएगा। इसके निर्देशांक दिए हैं ए का कितना है, 2, -2, 7, 4, -7, 4, 2, -2, और बी का जो है -7, 4 दिया है। ठीक, इसका नहीं दिया, इसका x, y मान लेंगे। अब वही फिर विभाजन वाला सूत्र लगा के इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पहले मान लेंगे x1 y1 ताकि क्वेश्चन करने में आसान हो जाए, x2 y2, इसको m1 इधर रहा, इधर m1 होता है और इधर m2 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका वाले के इसके साथ, विभाजन सूत्र m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी रही आपकी, इस बार 2 हो गई, x2 की वैल्यू कितनी रही, ये रही -7 हो गई, प्लस m2 की वैल्यू कितनी रही, 1 हो गई इस बार, और x1 की वैल्यू ये रही, x1 की वैल्यू 2 हो गई, गुणे 2 अपान m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू इस बार 2 और m2 की वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूना ये 14, माइनस की 14 हो गया, प्लस ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, माइनस का 14 और प्लस का 2 जोड़ेगा तो माइनस का 12 बन जाएगा, बट्टे 3 हो गया, 3 से 4 बार कट जाएगा, तो ये आपका बन गया -4। तो x की वैल्यू यहाँ से -4 आ गई। अब हम लोग इसी तरह y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए क्या हो जाएगा, वही सेक्शन वाला फार्मूला लगा देंगे, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 2 है, और y2 की वैल्यू आपकी कितनी रही, ये रही 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y1 की वैल्यू इस बार यहाँ -2 है, अपान दोनों को जोड़ देंगे m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू यहाँ से 2 है और m2 की वैल्यू 1 है, 4 दूनिया 8 हो जाएगा ऊपर, और एक का गुणा 2 में होगा तो माइनस का ये 2 बन जाएगा, एक का गुणा 2 में होगा 2 ही रहेगा, लेकिन साइन माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा पहले, और ये 3 बन गया नीचे, 8 में से 2 गए 6 बटे 3, इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आपका 2 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो q का मान कितना आ गया, ये x, y माने थे, -4, 2, ये आपका q आ गया। तो हम लोग अगले लाइन में इसको लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इस तरह, आता है p का मान हम लोग लिख लेंगे, p का मान कितना है देख लेते हैं एक बार, ये रहा, हम लोग p का निर्देशांक ये निकाले हैं, p का -1, 0 है, तो p का -1, 0 और q का निर्देशांक कितना है आपका, ये रहा -4, 2, -4, 2, ये माइनस का 4 है, यहाँ क्यों लिखना भूल गए, यहाँ क्यों लिखना, ये इसको थोड़ा आगे लिख लेना है, यहाँ इसको थोड़ा सा आगे, इसको, ताकि ये क्यू है, क्यू के साथ ही, जैसे ये पी के साथ लिखा है, अतः p -1, 0 और q
-4, 2 समत्रिभाजक बिंदु हैं। समत्रिभाजक बिंदु हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसी को लिखेंगे देयरफॉर। हिंदी मीडियम वाले अब इसको नहीं लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले को अगर लिखना हो तो ऐसे लिख लेंगे देयरफॉर P-1, 0 एंड Q-4, 2 आर Q, सॉरी यहाँ Q लिख लेना, ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन AB। यहाँ थोड़ा हम लिखना भूल, समत्रिभाजक बिंदु है रेखाखंड, आप लोग लिख लेना रेखाखंड AB के। अब आपको कंप्लीट होगी। ये इसलिए लिखा रहे हैं कि आप लोग बोर्ड कहाँ पे लिखेंगे, थ्योरी आपको इसी तरह लिखनी है, वेल मेंटेन्ड, तभी आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समत्रिभाजक बिंदु। अगर इससे थोड़ा आगे बढ़ें तो हम लोग देखें, अगर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, एक रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो ये है A और B है, मान लो इसको x1, y1 है और ये x2, y2 है। 4 बराबर भागों में इसको बांट दो, पहले 20 से तोड़ दो, ये इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। जैसे मान लो कि ये 1 है, यहाँ जानते हो यहाँ भी 1 है, ये भी 1 बन गया, ये भी 1, ये भी दूरी बराबर 1 मान लो, इसको भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब जैसे मान लो कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, आपको सिंपली इधर का यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुमको पता चल गई, इधर 3 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, तब फिर वही विभाजन वाला सूत्र निकाल के ये वाला आप लोग निर्देशांक खूब आराम से ज्ञात कर लेंगे विभाजन वाला सूत्र लगा के। जैसे मान लो अब इसको निकालना है, ये तो मध्य बिंदु ही बन गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये तो मध्य बिंदु बन गया Q आपका। तो ये मध्य बिंदु के फार्मूले से आप लोग निकाल लेंगे। अब ये वाला अगर आपको निकालना है तो अब आप अगर ये वाला R निकालना चाहते हैं तो R के लिए इधर 3 हो गया, 3 का अनुपात हो गया, और इधर का जो है मान लो कि ये R अगर यहाँ पे है तो इधर 1 बन गया, इधर B है, मान लो यहाँ A है। फिर वही x1, y1 A का मान कोऑर्डिनेट दिया है, B का x2, y2। अब अगर आपको R निकालना है तो ये आपका M1 बन गया, M1 कितना है 3 बन गया, M2 कितना बन गया 1 बन गया। फिर वही विभाजन वाला सूत्र लगा के वही x, y यानी R का निर्देशांक आप लोग ज्ञात कर लेंगे। इजी है, आपके बोर्ड के बुक में एक क्वेश्चन ये दिया था कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको करिएगा, हो जाएगा खूब आराम से। अगर आप लोग को पढ़ के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना ताकि आपको आने वाला वीडियो मिल जाए जल्दी से। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे फिर आगे किसका। थैंक यू, बाय बाय।